हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी 3 बजे का टाइम है और हम सुबह गए थे, आदि का प्लास्टर कटवा के लाए हैं और दवाई भी दिलवा के लाए हैं। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, थोड़ा रेस्ट करके अब हम यहाँ गोबरी फेरने लग गए हैं। वैसे तो मैं सुबह सोच रही थी फेरने की, क्योंकि आज मिस्त्री नहीं आया था, लेकिन आज आदि को लेके हमें जाना था डॉक्टर के यहाँ पे, इस वजह से ना मैंने टाल कर दी थी। और आज मुझे सिर में मेहंदी भी लगानी थी, मेहंदी तो नहीं लगा पाई, लेकिन गोबरी फेर दी है, क्योंकि चौक ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और इस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और बहुत ही मुश्किल से फेर रही हूँ अब यहाँ पे ना, क्योंकि मुझे करीब 2 से 3 घंटे हो गए और अभी भी मेरा 1 डेढ़ हाथ रह रहा है, तो इसे फेरने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये देखिए कुत्ते साहब किस तरह लेटे हुए हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं मेरी गोबरी का। और अभी टाइम भी ना करीब शाम के 7 बज गए हैं, हल्का हल्का अंधेरा सा हो गया है, 7 से भी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम होगा, मैं आईडी से ही बता रही हूँ। और गोबरी भी फिर चुकी है, लेकिन मैं इतनी थक चुकी हूँ, अब मेरा नहाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन बिना नहाए लेट नहीं पाऊँगी, नहाऊँगी तभी खाना वगैरह खा के लेटूँगी, आराम करूँगी थोड़ा। और पूरे आंगन में मैंने गोबरी फेर दी है। वैसे तो मुझे गोबरी फेरना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना बड़ा आंगन है ना, और मैं काफ़ी दिन के बाद फेरी है, तो मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और वैसे भी सुबह घूमते घूमते पहले तो आदि का प्लास्टर कटवाया था और फिर आदि के जो मस्से हो रखे थे उनकी दवाई दिलवा के लाए थे, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन गोबरी फेरनी भी ज़रूरी थी, कल मिस्त्री आ जाएगा तो कल से फिर कुछ काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिस्त्री के साथ भी लगा रहना पड़ता है थोड़ा। और यहाँ पे मैं बाल्टी वगैरह धो रही हूँ और धोने के बाद रख दूँगी इन्हें और नहा लूँगी, उसके बाद ही खाऊँगी खाना। हेलो गाइस, देखिए मेरी मम्मी से आज गोबरी फेर रही ना, आज गोबरी का सत्यानाश हो जाएगा। देखिए पूरे वैसे टपाटप गिर रही है। और ये माँ जी खाट करवा रही है। इतनी थकाने के बाद भी मैं खाना खा रहा, लेकिन पहले वीडियो कौन बनाएगा। तो और अंदर ये खाना पकाने वाली बैठ के खाना पका रही। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और हम चलते हैं, वैसे तो मिस्त्री मना कर रहा था, लेकिन अब आ रहा है, तब हम चलते हैं, गार वार बनाते हैं, पानी वानी भरते हैं चल कर। ये देखिए बाल्टी वगैरह आ गई हैं। और आज हम सोच रहे थे मिस्त्री नहीं आवेगा तो मिट्टी का काम निपटा देंगे अपना, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मिस्त्री आ रहा है, नहीं तो निहाल के पापा आए हुए हैं ना, तो सारा टाइम ऐसे ही ख़राब हो जाना फिर, और फिर जाने का नंबर आ जाएगा, क्यों ड्यूटी ऐसे भी नहीं छोड़ सकते ज़्यादा दिन। तो इसलिए सोच रहे थे कि इनके जाने से पहले ही लेंटर डल जा, लेकिन पता नहीं हो तो डलेगा या नहीं डलेगा, वो तो देखेंगे बाद में। अब चला और पानी वगैरह भरा है, तो यहाँ आराम कर, नाद के रख ली कर। और ये लेकर आए थे नहीं हल्के पापा नाज, ये देखिए ये नाज का कट्टा यहीं पर रखा है। अब हम चले और पानी भरा है। और यहाँ ना जीने की नींव खुदने के बाद ईंटें और सीमेंट पकड़ाने की जगह नहीं बची थी, इस वजह से हमने इस नींव के ऊपर चाली रख दी है। तब आराम से मसाला और ईंटें पकड़ा देंगे, क्योंकि ये सामने वाली दीवार ही आज कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं रेत भर रही हूँ और मुझे 5 तसले रेत लेके जाना है, तो मैं इस डस्ट पैन से भर रही हूँ, क्योंकि ये लोहे का है और इससे अच्छे से भरा जाता है। और फावले से तो मेरे पे भरा नहीं जाता है, क्योंकि उससे ना थक जाती हूँ मैं, तो इससे आराम से भर लेती हूँ। और भर के 5 तसले लेके जाऊंगी और उसके बाद ही मसाला बनेगा। और निहाल के पापा भी लगे हुए हैं मिस्त्री के साथ में, और अपना काम है तो करना तो है ही, क्या करें, अपना काम ज़रूरी होता है करना। और अपने हाथ से जो काम हो जाता है ना, वो ही अच्छा होता है, दूसरों के भरोसे तो कुछ होता नहीं है। इसलिए हम ना जब तक निहाल के पापा हैं यहाँ, तब तक हम दोनों ही हेल्प कर लेते हैं एक दूसरे की, मिस्त्री को ईंटें वगैरह पकड़ाना। और हमारे बच्चे भी ना हमारी फुल हेल्प करते हैं। आप देख सकते हो आदि ऊपर चढ़ गया है, लेकिन वो नीचे आएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और गर्मी में मकान बनाना किसी महाभारत से कम नहीं है, लेकिन क्या करें, इन्हीं दिनों में छुट्टी मिलती है बच्चों के स्कूल की, तो इस वजह से ना इन्हीं दिनों में काम हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि वैसे तो दिक्कत हो जाती है छुट्टी वगैरह के बिना। ये देखिए शाम तो मैंने गोबरी फेरी थी, अंधेरे में मंडी रही में, और अब सारी बेकार करवा दी यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेकार है, और यहाँ तो बुरा हाल कर दिया, क्योंकि वो मंगाया रेत
रेत है भराव के लिए, मिट्टी तो मिली नहीं, रेत ही मंगाना पड़ा। सारे का सत्यानाश पीट दिया, देखा मेहनत कर दी बर्बाद। और अब ये रेत ढोना उधर, यानी कि अपने घर पर। और खाऊं पहले थोड़ा सा खाना, उसके बाद करूँगी रेत वेत ढोंगी बाद में। पहले ले लूँ थोड़ा सा खाना। ये है आलू टमाटर की सब्ज़ी और रात की बची हुई पेठे की सब्ज़ी। पहला खाना खा लें, उसके बाद देखेंगे कुछ काम धंधा। मैं यहाँ खाना खा रही हूँ और काम करके ना, बहुत मेहनत का काम करके ना भूख भी ज़्यादा लगने लगती है और पेट भी अच्छे से भर जाता है। फिर चाहे कुछ भी सब्ज़ी बना लो, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि पूरा दिन जब काम करते हैं ना मेहनत का और फिर खाना खाते हैं तो खाने का टेस्ट ना 2 गुना बढ़ जाता है। और शरीर भी हमारा बिल्कुल फिट रहता है, क्योंकि काम करने से हमारी एक्सरसाइज होती रहती है, तो खाना अच्छे से हजम होता है और भूख भी अच्छे से लग जाती है। इसलिए ही काम करके मेहनत करके रोटी खाओ तो स्वाद अलग ही आता है। और मैं यहाँ से रेत लेके जा रही हूँ घर पे, क्योंकि भराई करनी है और मिट्टी वगैरह हमें मिली नहीं थी, इस वजह से हमने रेत ही मंगा लिया था और बच्चों की हेल्प से ही कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और बच्चों के बस की ये काम होता भी नहीं है, लेकिन काम करना पड़ता है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये परात लेके आ गए हैं, क्योंकि ये भी ऐसे ही बच्चे हैं ना, मट्टी में खुश रहते हैं, इस वजह से कोई परात लेके आता है, कोई थाली लेके आता है। और यहाँ पे निहाल ने तसला भर दिया है, इतने में उस फेरे को घेर के आऊँगी, इतने तैयार कर दिया है इसने। और बाकी सारी मिट्टी ढोनी सिर पे ही है, ये क्या करे, भराव भी जरूरी करना है। हेलो गाइस, देखिए ये मिस्त्री जी मतलब वो दीवार लगा रहे हैं और ये पापा जी खड़े आ रही है। कौन का बैठा है? ये भैया है। भैया इधर को तो देखिए गाइस, ये हमारे भैया है और ये हमारी मम्मी जी रेत घेर रही है। देखिए गाइस, ये भैया है, ये पापा जी है, ये बाल्टी है। हम क्या कर सकते हैं, बाल्टी है बाल्टी, ये भैया है। देखिए देखिए गाइस, ये लक्स ये देखिए भैया, ये देखिए गाइस, हमारा छोटा दोपहरी में मट्टी ढो रहा है और भी काला हो गया अपने बलियान की तरह आदि। और देखो बट्ठा चढ़ा हुआ बंदर, और उसके पापा भी लगे पड़े हैं। और ये लोंडा लड्डू बना रहा, दिखा तो दे लड्डू। अरे किसके लिए ले जा रहे हो? इन्होंने लड्डू बना रखे, लेंटर के लिए बनाए। ये लेंटर गिरेगा ना जब काम आ जाएंगे, है ना रे? दिखा दे कितने बढ़िया लड्डू। ये देखिए हमारे बच्चों ने लड्डू बना दिए हैं, हमारा खर्चा घटा दिया है। क्या कहाँ है ओ बेटे, ओ बेटे, ये देखिए कितने सारे लड्डू बना दिए हैं बच्चों ने। और किसने बनाई है? किसने? तन्ने भी बनाए? तू भी लड्डू खाओगी? और तो खाए ना, खा तो लेकर देखो। और अर्पित किसके लिए लेकर गया? अर्पित माँ के लिए ले गया। कभी इसकी माँ लड्डू के बिना रह जाती। ये देखिए हमारे मजदूरों की हालत, ये देखिए, एक बार हालत तो दिखाओ। ये देखिए, अरे बढ़िया लग रहा है कतई काम करते हुए। चिलचिलाती धूप में काम करने का अलग ही स्वाद है। अरे ये देखिए हमारे बंदर बैठे हैं, कहाँ भाग गए? सीढ़ी पे चढ़े हुए। और मुझे भी ईंट ढो के रखनी वहाँ से यहाँ पे। सीढ़ने में पूरा बुरा हाल हो रहा। चलिए ईंट ढो लूँ मैं अब। और आज इतना काम हो गया, तैयार हो गया, कमरा और बरामदा करना। ये देखिए अब शाम के टाइम से जीने की नहीं भर देंगे। चलें घर, अब आराम करें थोड़ा। दोपहर में ना हालत ख़राब हो गई हमारी, गर्मी।
ये देखिए मिट्टी का ट्रैक्टर आ गया है और रात मैंने इतनी मेहनत से गोबरी फेरी थी और मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, लेकिन मेरी गोबरी का कतई सत्यानाश हो गया है। देखिए आप लोग देख सकते हो ट्रैक्टर से ना सारे में भान हो चुका है और गोबरी का तो पता भी नहीं है कि गोबरी फ्री भी थी या नहीं फ्री थी। और मेरे पे जोर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि इतनी मेहनत से तो मैंने गोबरी फेरी थी। कम से कम मुझे 4 घंटे लगे थे गोबरी फेरने में सारे में, और अब सारी ही बेकार हो चुकी है। और ये रेत के ट्रैक्टर आए हैं और करीब 4 ट्रॉली मट्टी हमारी उतर चुकी है और करीब 3 ट्रॉली और आएंगी, तो सुबह से शाम ही हो जाएगी मिट्टी तारने वालों को भी, और ढोने में तो हमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे इसे। और ये देखिए निहाल के पापा रेत उतरवाने में थोड़ी हेल्प कर रहे हैं ट्रैक्टर वाले की, और ये बाद में सारी बुग्गी पलट देंगे यहीं पे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि आज ना रोटी थोड़ी कम रह गई थी दोपहर में, तो मैंने सोचा पिंकी सोई हुई है उसे क्या परेशान करूँ, तो मैं ही ना दाल वाली खिचड़ी छोक दूँगी। और आप लोग देख सकते हो टंकी के नीचे ना कुत्ता बढ़ गया है और यहाँ कुत्ते बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यहाँ पे मैं चावल बनाऊँगी और फिर थोड़ा करूँगी आराम। खाने के बाद बन के तैयार हो गया। निहाल के पापा खा रहे नहीं है और रेत में लग गई है वहाँ पर, देखिए, क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया है। तो मैं खिचड़ी खा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही है थोड़ी भूख। और फिर चला मट्टी के ना, अभी टाइम है 2:30 बज गए, लेकिन वो रेत भी डालना वहाँ पे 3-4 बुग्गी आ तो गया है। ये देखिए अगर ढोना मुश्किल हो जाएगा हमें। इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।